हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है उन सारे बच्चों के लिए है जो कि सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक कॉमन सवाल दोस्तों अक्सर बच्चों का रहता है कि सर बाकी सब्जेक्ट्स तो जैसे तैसे हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे या कर रहे हैं, बट हाउ टू मेक कमांड ओवर द जीएस सेक्शन। तो दोस्तों, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसमें जितना भी मास्टरी करने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा अपने आप को कम एक तरह से लेवल पे पाएंगे या फिर अपने आप को अनसेटिस्फाइड ही पाएंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा है जो कि आपके साथ एग्जाम देने वाला है, जितना जीएस दोस्तों आपको आता है उतना ही जीएस दोस्तों आप यकीन मानिए उस बच्चे को आता है जो कि आपके साथ एग्जाम देने जा रहा है। इवन यदि हम यूपीएससी एस्पायरेंट्स की भी बात करें, आप उनसे भी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट आप उनसे पूछ लीजिए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वो ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो कि सारे के सारे फैक्ट्स या फिर सारे के सारे प्रॉपर नॉलेज रखे, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस होता है जीएस का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में इस बात को बिल्कुल हटा दीजिए कि आप जीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज आउट ऑफ योर डोमेन। ठीक है, और मेरे क्या आपके क्या जितने भी बच्चे हैं सबके डोमेन से बाहर है। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हैं, लाइक हिस्ट्री पे कर सकते हैं, आप जीएस ज्योग्राफी रह जाएगा, ज्योग्राफी पे करेंगे, पॉलिटिक्स रह जाएगा, पॉलिटिक्स पे करेंगे, इकोनॉमी, इतना ज़्यादा सिलेबस है दोस्तों, आप उसको बिल्कुल 100% कवर नहीं कर सकते। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद प्लस उसमें करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, करंट अफेयर दुनिया में जितनी भी हलचल हो रही है वो एक करंट अफेयर बन जाता है। ठीक है, हम आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपको यदि जीएस सेक्शन में अच्छा स्कोर करना है, ये क्वेश्चन वाजिब है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत गलत है एक तरह से सोचा जाएगा कि पूरी जीएस को कैसे पढ़े। पूरी जीएस को दोस्तों कोई भी नहीं पढ़ सकता है, और अगर ये कहता है कि मैं पूरी जीएस पढ़ सकता हूँ तो इसका मतलब या तो वो आउट ऑफ प्लैनेट है या फिर वो झूठ बोल रहा है। दो ही बातें हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों कि हमें अच्छा स्कोर कैसे करना है जीएस सेक्शन में, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और पूरी पूरी थोड़ा सा वीडियो कोशिश करना सुनने की। आगे 5-7 मिनट जो भी है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीजीएल 2021 की यदि हम बात करें, तो अक्सर दोस्तों सीजीएल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटिशन में होते हैं, वो हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के जो जीएस क्वेश्चंस हैं उन पर कमांड बनानी है, उनके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उनको आप अपने आप से आंसर करने की, जब भी जैसे मान लो आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री में मान लो आपने यूरोपियंस कंपनी का एडवेंट पढ़ा है, तो आप उसको पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वहाँ से देखिए कि वो जो क्वेश्चंस हैं आप क्या उनके आंसर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने मान लो मेडिवल हिस्ट्री में आपने शिवाजी पढ़ा है, तो शिवाजी में आप देखिए कि आपको शिवाजी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उनके आप जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चंस कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्वेश्चंस आप उनके आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, जो मेरा कहने का जो पूरा का पूरा इन ए नटशेल यदि हम बात करें कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे तो जनरली बच्चा लूसेंट पढ़ता है, और मैं एक बार बुक हमेशा बताता हूँ, मनोहर पांडे की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है। तो आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उन बुक्स को पढ़ने के बाद दोस्तों जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका एक नोट्स बनाइए अपने पास। ठीक है, पर्सनल नोट्स वो आपके पास होने चाहिए, और उन पर्सनल नोट्स को आप बनाते हैं तो उनको एटलीस्ट हफ्ते में एक बार रिवाइज करने की दोस्तों कोशिश करें। और जब आप मान लो पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे या फिर आपने क्वेश्चन पेपर देखा पिछले साल का, उस क्वेश्चन पेपर में कुछ नई बात आपको मिली कि यार ये मैंने यूरोपियन कंपनी पढ़ी थी बट इसमें ये पॉइंट मेरा मिस आउट हो गया और ये क्वेश्चन आया, तो उसको वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपका सेक्शन है, लाइक यूरोपियन कंपनी के आपने नोट्स बनाए होंगे तो वहीं पर आप उस चीज़ को लिख लीजिए, क्योंकि वो एक आपका कंपाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं तो बुक से ही पढ़ूंगा, इस बुक से सारी बातें सीख लूँगा, क्योंकि एक बुक के बाद दूसरी बुक है, दूसरी बुक के बाद 200 बुक है, फिर पहले 100 पेज की बुक आएगी, फिर आप पूरी की पूरी सब्जेक्ट वाइज बुक लेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना दोस्तों इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क। ठीक है, पढ़ाना हो सकता है ईजी हो जाए, लेकिन पढ़ना ईजी नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाले को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं, लाइक लुसेंट मैंने बता दी,
मनोहर पांडे हो गई, अरिहंत की और भी बुक्स आती हैं, और इलाहाबाद पब्लिकेशंस में भी काफ़ी बुक्स हैं, मतलब उधर जो बच्चे तैयारी करते हैं वहाँ भी बुक्स काफ़ी हैं। तो आप कोई भी एक रूपमनी पब्लिकेशन की बुक आती है, मतलब बुक्स तो बहुत, किरण पब्लिकेशन की आती है, देयर आर सो मैनी बुक्स। तो आप दोस्तों जो भी बुक्स पढ़ते हैं आप प्रॉपरली उनके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद हाँ, एक ऑब्जेक्टिव बुक आप ले सकते हैं लूसेंट की, जो आपने मान लो थॉरो स्टडी करा है, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए और आप देखिए कि कोई ना कोई यदि आपका कोई फैक्ट रह गया है तो आप अपने नोट्स में उसको मेंशन कर लें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो दे रखे होते हैं, या फिर जो क्वेश्चन पिछले साल में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम तो दोस्तों यही करना है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप डेली पढ़ सकते हैं 15 मिनट, तो एटलीस्ट आपको पढ़ने चाहिए। बहुत अच्छी बात है यदि आप पढ़ पाते हैं। नहीं तो दोस्तों आप लास्ट में जब एग्ज़ाम से करीब 15-20 दिन पहले बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा कंटेंट, 1 महीने की PDF या फिर 600 करंट अफेयर, 1000 करंट अफेयर, आप उन वीडियोस को अलग अलग सेक्शन या अलग अलग चैनल की वीडियोस को आप वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर कॉमन ही है भाई, जो इस वीडियो में बताया गया होगा वो दूसरी वीडियो में भी, तो आप एक तरह से वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो 6 से 8 महीने के करंट अफेयर दोस्तों इनफ है। और यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई करंट अफेयर है जो कि हर सवाल में या फिर हर एग्जाम में पूछे जा रहा है, तो वो 1 साल के अंदर का हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से 6 से 8 महीने के करंट अफेयर, यदि मान लो हमारा एग्ज़ाम अप्रैल में है, तो मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, देन फिर अक्टूबर, और अक्टूबर से पहले सितंबर, ठीक है। तो अगस्त सितंबर तक के आपको करंट अफेयर्स पे थोड़ी सी अपनी पकड़ बनानी है। और करंट अफेयर्स में भी ऐसा नहीं है कि जो, मतलब मैं देखता हूँ कि करंट अफेयर्स में भी लोग ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स डाल देते हैं जिनका एग्जाम पे मेरे हिसाब से वो आने वाले क्वेश्चन है नहीं। जो एक यूनिक सी बात होती है करंट अफेयर में, जैसे कोई इंडियन वुमेन है जो कहीं डिप्लॉय हुई है या फिर कहीं सेलेक्ट हुई है या फिर कहीं इंडियन आर्मी में या फिर कहीं UN वगैरह में उसने नाम पाया या कोई उसकी अचीवमेंट है, तो वुमेन के ऊपर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सवाल, जो ऐसी कोई वुमेन है यूनिक है, लाइक किसी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है कोई वुमेन, या फिर कोई प्रेसिडेंट बनी है, ऐसे ऐसे करंट अफेयर दोस्तों आप ढूंढने की कोशिश करो। या फिर कोई एक मॉन्यूमेंट है जिस मॉन्यूमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा है, या फिर वो किसी विवाद में रही है या फिर न्यूज़ में रही है, तो वो सब चीज़ें दोस्तों आप वहाँ से आप फैक्ट्स को पकड़ना शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी सवाल जब उसमें हिस्ट्री में या फिर किसी करंट अफेयर्स के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, तो जो चीज़ें हाल फिलहाल में चल रही हैं वहीं से दोस्तों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि करंट अफेयर में भी कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कोई प्राइज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप उन सब चीज़ों को कोशिश करिए, और इतनी सारी बातें यदि आप रखेंगे और आपको कोई फिर कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप मुझे अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक है या फिर जो आपका डाउट है उसको हम लोग कोशिश करेंगे रेक्टिफाई करने की या फिर रिजॉल्व करने की। तो इतनी बात दोस्तों आप करना शुरू करिए। आप आज से ही चाहे तो इस बात को फॉलो करिए कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के नोट्स बनाइए, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के नोट्स बनाइए। जब आप इन चीज़ों को करने लगेंगे देन यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात दोस्तों मेरे को आपसे करनी थी। बाकी आप यकीन मानिए कि आप चाहे 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, आउटपुट उतना ही आएगा। क्योंकि आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 14 घंटे पढ़ाई करके ही आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। दोस्तों 4 घंटे भी आप यदि मन लगा के और उतनी एफिशिएंसी के साथ में यदि आप 14 घंटे के बराबर पढ़ाई करते हैं 4 घंटे में, तो रिजल्ट दोस्तों उतना ही आएगा, ठीक है। ऐसा कोई बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि फला मेरा दोस्त है वो 10 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे पढ़ता है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं 3 घंटे। आप 3 घंटे में भी दोस्तों उससे आगे निकल सकते हैं। आपको स्मार्ट स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना ध्यान रखिए। कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी, एंड प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सी यू।